अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की रेसिपी जो मैं तैयार करने जा रहा हूँ, नहायत ही शानदार किस्म की रेसिपी है। पिज़्ज़े की रेसिपी है ये। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप स्क्रीन में बखूबी देख सकते हैं। उनकी क्वांटिटी आपके साथ शेयर करता हूँ और क्या क्या बीच में ऐड कर रहा हूँ वो भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुर्की सलामी इस तरीके से आपने लेकर काट लेनी है, ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटी। साथ में टून फिश, टमाटो सॉस। टमाटो सॉस जो है ये तैयार की जाती है, इसमें काफ़ी टाइम भी सर्फ होता है। साथ कुछ चीज़ें जो है मिक्स की जाती हैं। ये इंशाल्लाह मैं अलहदा से वीडियो जो है इसकी अपलोड करूँगा। चीज़, मशरूम्स, प्याज लंबा लंबा सा कटा हुआ, सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च जो है ये ऑप्शनल है, ये मैं अपने लिए थोड़ा सा शार्प करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका जी चाहे आप यूज़ करें, अगर जी ना चाहे तो ना यूज़ करें। साथ में मकई। डो जो है वो ऑलरेडी मैंने तैयार कर ली हुई है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं पिज़्ज़ा तैयार करूँगा। इंशाल्लाह आप जब घर में तैयार करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको रेसिपी भी पसंद आएगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं तस्वीर में, वीडियो में डो आपको दिखाई दे रही है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की डो जो है वो तैयार हुई है पिज़्ज़े के लिए। तकरीबन 4-5 घंटे मैंने डो को फूलने के लिए, तैयार होने के लिए रख दिया था। इसमें काफ़ी टाइम सर्फ होता है, इसलिए मैंने पहले से इसको तैयार किया था। मज़ीद एक और वीडियो मैं डो की चढ़ाऊँगा बना के, जो मुनफरिद होगी। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो चढ़ा दी हुई है, अपलोड कर दी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि डो किस तरीके से तैयार करनी है। तो अभी हम तैयारी शुरू करते हैं पिज़्ज़े की, कि किस तरीके से हमने सब चीज़ें यूज़ करते हुए पिज़्ज़ा तैयार करना है। मेरे साथ ही रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि रेसिपी जो है वो आप सही से फॉलो कर सकें। पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए इस तरीके से एक ट्रे लें। जो ही ट्रे पर आप फोलियो पेपर जो है वो लगाएं, उसके बाद आपने क्या करना है, पिज़्ज़ा तैयार करने से पहले ऑयल जो है वो हल्का हल्का सा इसके ऊपर इस तरीके से ऐड करना है। ऑयल ऐड करने का मकसद है कि पिज़्ज़ा जो है वो सरफेस पे चिपके नहीं, निकालने में आसानी हो। इस तरीके से आपने अच्छी तरह से ऑयल ऐड कर लेना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऑयल हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम डो से रोटी तैयार करते हैं पिज़्ज़े के लिए। डो से पेड़ा जो है वो मैंने तैयार कर लिया है। पेड़े का साइज़ जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना है। तकरीबन 250 ग्राम का पेड़ा जो है वो आपको लेना पड़ेगा। कदरे बड़ा पेड़ा जो है वो आप लेंगे। इस तरीके से उसको अच्छी तरह से आपने हाथों के साथ कर लेना है और डो जो है वो आपने तैयार करनी है कि बेलने की मदद से। इस तरह से बेलना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं पेड़े से हमने डो की रोटी जो है वो तैयार कर ली है। इसकी मोटाई जो है वो आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी है। इस तरह से आपने तैयार करना है और इसको जब ट्रे में डालेंगे तो अपनी मर्ज़ी से आप जो है थोड़ा लंबा, गोल या जैसा आप शेप देना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लचक होती है इस आटे में। अभी हम इसको ट्रे में डालकर पिज़्ज़े की तैयारी जो है वो मुकम्मल करते हैं। ट्रे जो है उसमें अभी हम डो से रोटी जो तैयार की गई है उसको रखेंगे। इस तरीके से आराम के साथ आपने रोटी रखनी है। क्योंकि मेरे पास चौरस ट्रे है, मैं उस हिसाब से उसको आहिस्ता आहिस्ता से उस शेप में ले आऊँगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, डो जो होता है ये काफ़ी लचकीली होती है, काफ़ी लचक वाली होती है। उससे ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की शेप जो है वो डो को दे सकते हैं। अभी हम इसमें
चीज़ें जो है तमाम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सॉस जो है वो ऐड करेंगे। इस तरीके से सॉस जो है बीच में ऐड करनी है। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आपने पिज़्ज़ा क्रिस्पी जो है वो खाना है, क्रिस्पी पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो सॉस कम यूज़ करें। अदरवाइज़ आप सॉस ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने टेस्ट के मुताबिक। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरीके से सॉस जो है अच्छी तरह से आपने ऐड कर लेनी है। सॉस ऐड करने के साथ ही दूसरी चीज़ें जो हैं बारी बारी हम ऐड करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा चीज़ जो है वो हम उसका छिड़काव करेंगे इस तरीके से, और साथ ही सलामी जो है वो हम ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने सलामी के पीसीज जो हैं वो ऐड कर लेने हैं। तुर्की सलामी लगाने के बाद हम टून फिश जो है वो ऐड करेंगे बीच में। इस तरीके से अच्छी तरह से हमने ऐड कर देनी है। छिड़काव जो है टून फिश का वो हम कर लेंगे। टून फिश ऐड करने के बाद मशरूम्स जो हैं वो ऐड की जाएंगी। इस तरीके से वक्फे वक्फे पर मशरूम्स आप ऐड कर दें। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मशरूम्स ऐड करने के बाद हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है इस तरीके से हल्का हल्का सा हम ऐड करेंगे। इस तरीके से प्याज ऐड कर लेना है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्याज ऐड करने के बाद हम चीज़ जो है यानी कि पनीर वो ऐड करेंगे। पनीर एक ऐसा जुज़ है जिसकी वजह से पिज़्ज़ा जो है बहुत टेस्टी बनता है, बड़ा पसंद किया जाता है। तो वो थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कम भी कर लें तो वो भी ठीक है। इस तरीके से आहिस्ता 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 सारा पिज़्ज़ा जो है चीज़ के साथ कवर कर देना है। माशाल्लाह चीज़ हमने डाल ली है। आप देख सकते हैं पिज़्ज़े को अच्छी तरह से कवर कर लिया मैंने चीज़ डाल के। काफ़ी चीज़ यूज़ किया मैंने। अभी मकई जो है वो यूज़ करूँगा इस तरीके से। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मकई भी मैंने फैला दी है। मकई डालने के बाद सब्ज़ मिर्च जो है वो हम ऐड करेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सब्ज़ मिर्च जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपका जी चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं कि आप सब्ज़ मिर्च ज़रूर खाएं। सब्ज़ मिर्च से ज़रा करारा बनता है, थोड़ा सा खाने में मज़ा आ जाता है। मैं अक्सर पिज़्ज़ा जब बनाता हूँ तो यही यूज़ करता हूँ साथ। माशाल्लाह आप देख रहे हैं इस तरीके से सब्ज़ मिर्च जो है वो ऐड की जा रही है। जब आप इसी तरह बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। माशाल्लाह सब्ज़ मिर्च जो है वो भी मैंने ऐड कर ली है। पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ओवन में जाने के लिए बेताब है। यूँ ही ओवन गर्म होता है मैं इसको ओवन में ऐड करूँगा पकाने के लिए।
माशाल्लाह ओवन काफ़ी गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें पिज़्ज़ा ऐड कर रहा हूँ। 250 टेम्परेचर पे तकरीबन 20 मिनट तक मैं पिज़्ज़े को पकाऊंगा। उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। देखते हैं क्या कंडीशन है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप स्क्रीन में बखूबी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तरीका ज़रूर पसंद आएगा। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी खाइएगा और अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। बच्चों को जब खिलाएं तो मिर्चें बीच में से आप निकाल लें, मिर्चें ऐड ना करें। इंशाल्लाह दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।